السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير روية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماع ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम परवरदिगार आलम जो इस कायनात का खालिक भी है, मालिक भी है, वही हम सबको हर लहजा, हर लम्हा, हर मकाम पर रिज़्क़ पहुँचाता है अदल के साथ और इंसाफ के साथ। इसलिए कि ये परवरदिगार है या परवरदिगार की जिन पर ख़ास निगाह होती है कि वही समझते हैं कि अदल क्या होता है और इंसाफ क्या होता है। और इन दोनों लफ्ज़ों को कुरान करीम ने अपने दामन में जगह इनायत फरमाई है। तो वो हमें अदल के साथ भी और इंसाफ के साथ रिज़्क़ भी देता है, हमें हमारी सांसों को मुअत्तर भी करता है, हमारी आँखों को बीनाई भी दे रहा है, हमारे कानों को सुनने की सलाहियत भी दी हुई है, हमारी ज़बान को बोलने की ताकत भी अता फरमाई है, हमारे हाथों को हरकत और हमारे कदमों को चलने की क़ुव्वत अता फरमाई हुई है। हमारा दिल धड़क रहा है, हमारी शरियानों में खून दौड़ रहा है, हमारा एक एक अज़्ब दूसरे अज़्ब से बड़े ही मुस्तहकम तरीके से जुड़ा हुआ है। हम अपने शऊर की मंजिल पर हैं, हम अपने फ़हम की मंजिल पर हैं, हमें उसने सोचने और समझने की सलाहियत अता फरमाई है। सबसे बढ़कर जो उसने हमें
नेमत अता फरमाई है और जो सबसे बड़ा तोहफा अता फरमाया है, उस नेमत और उस तोहफे को अक्ल कहा जाता है। और उसने इस अक्ल में ये बात वदियत कर दी है कि वो अक्ल वो कैफियत और वो सलाहियत रखती है कि जहां अक्ल को अल्लाह ने समझा दिया है कि हक क्या है और बातिल क्या है, इसलिए कोई भी मैदान महशर में अल्लाह से शिकवा नहीं कर सकता कि तूने मुझे राह हिदायत नहीं दी और मेरे पास कोई हुज्जत नहीं आया, मेरे पास कोई हादी नहीं आया। कहीं पर भी कोई अल्लाह से शिकायत नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि उसका दिमाग और दिमाग में अक्ल मौजूद है और अक्ल ये समझती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अक्ल ये जानती है कि अंधेरा क्या है और रोशनी क्या है। अक्ल ये जानती है कि नूर क्या है और जुल्मत क्या है। अक्ल ये जानती है कि सच क्या है और झूठ क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्ल ये जानती है कि हक क्या है और बातिल क्या है। ये अल्लाह ने अक्ल को सलाहियत अता फरमाई है। तो अब कोई भी अल्लाह से ये नहीं कह सकता कि परवरदिगार मेरे पास हिदायत नहीं पहुंची, मेरे पास हादी नहीं पहुंचा, मेरे पास हुज्जत नहीं पहुंची। यानी कोई भी जी शऊर इस दुनिया में जो रह रहा है, चाहे वो इस्लाम वाला हो या ना हो, चाहे वो कलमा गो हो या कलमा गो ना हो, चाहे वो अल्लाह को वाहिद व अहद मानता हो या अल्लाह को वाहिद व अहद न मानता हो, चाहे वो मुल्हिद हो चाहे वो मुवाहिद हो, चाहे वो मुशरिक हो चाहे वो मुस्लिम हो। ये नहीं होता कि कोई जो मुशरिक है या मुल्हिद है, ऐसा नहीं है कि वो ये पहचान न रखता हो कि मैं अगर गड्ढे में गिर जाऊंगा तो जख्मी हो जाऊंगा। उसे मालूम है कि सामने गड्ढा है, सामने गड्ढा है, मैं आगे बढ़ूंगा तो इसमें गिरूंगा और मुझे चोट आ जाएगी। तो ये जो उसे बताया है कि देखो अंधेरे की तरफ न जाना, देखो गड्ढे की तरफ न जाना, देखो कांटों भरी वादी में न जाना, ये किसने बताया? ये कोई हादी नहीं आया उनके पास। ये अक्ल बताती है कि अगर पुरखार वादी में जाओगे तो जख्म आ जाएंगे पांव, अगर गड्ढे की तरफ जाओगे तो गिर जाओगे और जख्मी हो जाओगे, मजरूह हो जाओगे। अगर अंधेरे की तरफ जाओगे तो फिर नुकसान है। ये किसने बताया? ये यकीनन अक्ल ने बताया, ये उस शऊर ने बताया। तो जहां अक्ल ये बताती है कि सच क्या है झूठ क्या है, जहां अक्ल ये बताती है कि अंधेरा क्या है और सवेरा क्या है, जहां अक्ल ये बताती है कि नूर क्या है और जुल्मत क्या है, तो वहीं ये हो नहीं सकता कि कहीं अक्ल ये रहनुमाई न करे कि हक क्या है और बातिल क्या है। देखिए अब यहीं से बात आगे बढ़ती है और मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि मजमा कम है या ज्यादा। मेरी बात सिर्फ ये है कि बात पहुंच जाए। देखिए यहीं से बात शुरू होती है कि हक क्या है और बातिल क्या है। ये जो आज दुनिया के मसाइल हैं वो सारा का सारा इसी पर, इसी की बुनियाद ये है कि कोई समझ रहा है कि हक क्या है और कोई समझ रहा है कि बातिल क्या है। मसलन मुसलमान अपने को हक पर समझता, मुसलमान अपने को हक पर समझता, ईसाई अपने को हक पर समझता, यहूदी अपने को हक पर समझता है और जो बुत परस्त है वो भी अपने को हक पर समझता है। यानी जो बुत परस्ती के मुकाबले पे आ जाए तो बुत परस्त उस मुकाबले पे आने वाले को बातिल समझता है। जो ईसाइयत यानी नसरानियत के मुकाबले पे आ जाए तो यहूदो नसारा मुकाबले पे आने वाले को बातिल समझते। यानी हर इंसान अपने को हक समझ रहा है, अपने को हक पर समझ रहा है। तो कैसे तय हो कि असले हक क्या है और असले बातिल क्या है? बात तो यह है ना कि इस वक्त कैसे तय हो कि असले हक क्या है और असले बातिल क्या है। और इसी की तरफ यकीनन अल्लाह ने मुसलसल अंबिया भेजे हैं कि हर कोई ये बताए कि असले हक क्या है और असले बातिल क्या है। यानी मैं आपके सामने एक जुमला अर्ज करूं कि तौरेतो, ज़बूरो, इंजील ये तीनों आज अपनी असल हालत में नहीं है। यानी जो इंजील है उसके भी 72 अबवाब हैं और फिर उसमें मजीद 28 चैप्टर। नहीं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इंजील यानी लूका की अलग है, मैथ्यू की अलग है और यूहन्ना की अलग है, मकूकस की अलग है और इनमें सारी बातें वही हैं कि जो इन्होंने दाखिल की। तो अब देखना यह है कि असलियत क्या है
और जो हकीकत हक कहा जाए या हकीकत बातिल कहा जाए वो क्या है, तो उसमें यकीनन मुश्तरकात को देखना पड़ेगा। यानी कुरान ये कह रहा है कि ये वही सिलसिला है, ये वही का वही सिलसिला है कि जो इससे पहले मूसा पर भी नाजिल हुआ और ईसा पर भी नाजिल हुआ। यानी तसलसल वही है जो आदम से खातम तक रहा, तसलसल वही है जो 114 सहीफों में रहा। तो अब देखना यह है कि इसमें मुश्तरकात क्या है। ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी ने किताब को तहरीफ की सूरत में देख लिया है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई असल बात ना रह गई हो। ऐसा तो नहीं है। आप मुझसे बेहतर मुतालिया रखे हुए हैं और आपके खिदमत में मैं क्या अर्ज करूं, मैं सिर्फ 2 या 3 मिनट आपकी तमहीदन लेता हूं और फिर असले मकसद पे आ जाता हूं कि भाई बात यह है कि देखना यह है कि असले हक क्या है और असले बातिल क्या है। अब मसला मैं आज की बात करूं, अगर देखिए बात शुरू हो गई और आप मेरी तरफ मुतवज्जे हैं और खुदा आपकी समातों को ऐसे ही सलामत रखे कि कहीं पर भी चाहे ईसाइयत हो, चाहे यहूदियत हो, नसरानियत हो, बुत परस्ती, कहीं पर भी आप किसी भी मजहब में बद किरदारी को जायज नहीं समझते। न यहूदी, न ईसाई, न मुल्हिद, न बुत परस्त, न नसरानी, कोई ये नहीं कहता कि बद किरदारी बेहतर है या बद किरदारी जायज है। यानी ईसाई माहौल में भी, यहूदी माहौल में भी सब ये कहते हैं कि नेक बन के रहो। यानी कहीं पर भी ये नहीं है कि अगर कोई गरीब है, फकीर है तो उसको मारा करो। मैं सामने की बातें कर रहा हूं कि अगर कोई फकीर है, कोई गरीब है, कोई कूड़ा उठाने वाला है तो उसे मारा करो, उसे डंडे मारा करो, उस पर जुल्म किया करो। यानी किसी भी मजहब में जुल्म जायज नहीं है, किसी भी मजहब में झूठ जायज नहीं है, किसी भी मजहब में तशद्दुद जायज नहीं है, किसी भी मजहब में इफ्तिरा जायज नहीं है, किसी भी मजहब में किज़्ब जायज नहीं है। यानी हर कोई ये कहता है कि इंसान का ख्याल रखो, इंसानियत का ख्याल रखो। हर कोई सिविल राइट्स पर भी बात कर रहा है, हर कोई ह्यूमन राइट्स पर भी बात कर रहा है। यानी ये कहीं ना कहीं मुश्तरकात तो है ना, कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं कि जो इस्लाम कह रहा है वही यहूदियत भी कह रही है, वही ईसाइयत भी कह रही है। यानी जब अमल की बात आ जाए तो सब के सब एक ही सफे पर हैं। चलिए मौजू बदल देता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ नौजवान बैठे तो उन तक भी बात पहुंच जाए। जब अमल की बात आ जाए तो नेक अमल की तशरीह और डेफिनेशन सब यहां एक है, कोई इसमें मुख्तलिफ नहीं। फिर जब आप आ जाते हैं अकायद की तरफ, देखिए मैंने अमल की बात की कि इसमें जहां अच्छाई है सब जगह अच्छाई है, सब जगह अच्छाई है। बदकिरदारी और इसमें आप बात निकालते चले जाएं, कहीं पर भी जायज और रवा नहीं है। आज भी जो कानून बने हुए हैं वेस्ट में वो इसीलिए हैं कि मुआशरा सही खुतूत पर चले। तो अमल की बात तो आ गई। अब बात आती है अकायद की। तवज्जो है आपकी मेरी जाने। देखिए अकायद में सबसे पहला अकीदा है तौहीद, सबसे अव्वलीन अकीदा है अकीदा उलूहियत। ये हमारे लिए और सबसे यानी सब जगह हर मजहब में कोई ना कोई खुदा का तसव्वुर है, कहीं शिर्क की कैफियत में है और कहीं पर जो है वो शिर्क की कैफियत नहीं है, लेकिन हर जगह खुदा का तसव्वुर है। तो अब देखना यह है कि खुदा कैसा होना चाहिए। अब यहां से बात शुरू हो रही है, देखना यह है कि खुदा कैसा होना चाहिए। अब अगर मैं विद इन द इस्लाम बात करूं तो देखिए यहां 72 और 73 फिरके बन गए, 73 फिरके बन गए। किसी ने कहा भाई खिलाफत राशिदा, किसी ने कहा नहीं इमामत ताहिरा, किसी ने कहा फिक्र का इख्तिलाफ, किसी ने कहा शरीयत का इख्तिलाफ, किसी ने कहा कुरान की तावील का इख्तिलाफ, किसी ने कहा नहीं कुरान के तर्जुमे का इख्तिलाफ, किसी ने कुरान की तफसीर पर इख्तिलाफ किया। ये सारे इख्तिलाफ। कोई कहता है कि 14 जो हैं वो मासूम हैं, कोई कहता है 14 मासूम नहीं है, कोई कहता है कि इस्मत सिर्फ अंबिया के लिए है और उसके अलावा कोई मासूम नहीं है, कोई कहता है नहीं अल्लाह ने मासूम अंबिया के बाद भी इस्मत का सिलसिला रखा, कोई कहता है हिदायत खत्म हो गई, कोई कहता है हिदायत जारी है, कोई कहता है इनके अकीदे में ये बात गलत है, उनके अकीदे में ये बात गलत है, कोई कहता है ये बिदअत है, कोई कहता है ये बिदअत है। ये सब है कि नहीं? ये सब है। तो मैं न रिसालत के अकीदे की बात कर रहा हूं इस वक्त, ना मैं इमामत के अकीदे की बात कर रहा हूं, ना मैं विलायत के अकीदे की बात कर रहा हूं। इस वक्त मैं बात करता हूं तौहीद है मेरे साथ सारे के साथ। देखिए जिस अजीम शख्सियत के इशारे सवाब की मजलिस है वो एक निहायत पढ़ी लिखी शख्सियत और बड़ी मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थे कि जहां तक मेरा उनसे मामला रहा और गुफ्तगू रही तो
कोई ऐसा टॉपिक था नहीं, अभी जुल्फकार गर्देजी साहब से बात हो रही थी कि कोई ऐसा मौजू नहीं था कि जिस पर उनको दस्तरस ना हो। यानी इमामत पर बात कर लीजिए, उनका मुतालिया बिल्कुल कामिल था। विलायत पर बात कर लीजिए, उस पर भी उनका मुतालिया बिल्कुल कामिल था। इसी तरह तारीख अंबिया पर बात कर लीजिए, उनका मुतालिया कामिल था। यानी कहीं पर भी उनके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं था कि ये बात कैसे है, ऐसे है कि ऐसे नहीं है। इसीलिए अभी मैं बात आगे बढ़ाऊंगा और उनके चंद जुमले आपके हवाले करूंगा। लेकिन जहां पे मैंने बात रोकी कि ना इस वक्त रिसालत, नबुव्वत, ना इस वक्त इमामत की बात हो रही है। इस वक्त हम बात करते हैं तौहीद। ये तौहीद क्या है और ये तौहीद कैसी होनी चाहिए, और ये इंसानी जहन को हम अगर अपनी तरफ मुतवज्जे करें तो हर इंसान से, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, चाहे वो बुत परस्त हो, सितारा परस्त हो, शजर परस्त हो, आफ्ताब परस्त हो, महताब परस्त हो, खुद परस्त हो या खुदा परस्त हो, आप पूछें कि भाई ये बताओ कि तुम्हारी निगाह में तुम्हारा माबूद कैसा होना चाहिए, तुम्हारा माबूद कैसा होना चाहिए। तो अब अगर मैं इस्लाम के अंदर बात करूं, मौलाना तशरीफ फरमाए, मेरी बात पर साथ करेंगे, इस्लाम के अंदर बात की जाए तो अब हम बाहर की नहीं, कि बाहर जो अकीदा है और बाहर जो हम पर एतराज हो रहा है उसको तो आप छोड़ दीजिए, इसलिए कि बाहर से जब एतराज होता है तो वो इस्लाम पर होता है, मुसलमानों के किसी एक फिरके पर नहीं होता। यानी यहूदी अगर एतराज करेगा, ईसाई अगर एतराज करेगा, नसरानी अगर एतराज करेगा तो वो मिन जुमला इस्लाम पर एतराज करेगा, इस्लाम के किसी एक फिरके को वो टारगेट नहीं बनाएगा। लेकिन जब हम इस्लाम में आ जाते हैं तो अब यहां पर हम पूछना चाहते हैं इस्लाम के हर फिरके से ताल्लुक रखने वाले इंसान से कि ये बताओ कि तुम्हारी निगाह में अल्लाह कैसा होना चाहिए, है कि नहीं? तुम्हारी निगाह में माबूद कैसा होना चाहिए। तो अब माबूद कैसा होना चाहिए, तो पहली बात तो यह है कि आबिद कैसा होना चाहिए। पहले तो यह बताओ कि इंसान कैसा होना चाहिए। आप इंसान की जब बात करते हैं, वो इंसान के जो मखलूक है अल्लाह की, जो मखलूक है अल्लाह की, जब उसकी बात करते हैं तो आप कहते हैं कि इंसान उस वक्त इंसान कामिल होता है कि जब उसमें कोई कजी ना हो, कोई ऐब ना हो, कहीं पर वो नाइंसाफ ना हो, कहीं पर वो बेअदल ना हो, कहीं पर वो जालिम ना हो, कहीं पर वो मुतशद्दिद ना हो, कहीं पर वो जानिबदार ना हो। यानी एक आइडियल इंसान की आपके सामने कैफियत होती है। अब ये इस्लाम के दायरे कार में बात हो रही है। अब कुरान कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे महबूब की जात बेहतरीन नमूना अमल है। यानी इसका मतलब है कि पैगंबर की जात में कोई कजी नहीं है, पैगंबर की जात में कोई ऐब नहीं है, पैगंबर की जात में कोई कमजोरी नहीं है। और जब कमजोरी की बात आ जाए तो एक जुमला आपके हवाले करता हूं, आपसे बेहतर कौन समझेगा। जब कमजोरी की बात आ जाए तो पैगंबर की न रूह कमजोर थी और न जिस्म कमजोर था। पैगंबर हर एतबार से कामिल, पैगंबर हर एतबार से आइडियल। यानी पैगंबर की जात में कोई कजी नहीं, कोई ऐब नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई तशद्दुद नहीं, कोई किज़्ब नहीं, कोई बातिल परस्ती नहीं, कोई खुद परस्ती नहीं, कहीं पर भी शहवत नहीं, कुछ नहीं। पैगंबर अपनी हद में कामिल है। जब पैगंबर कामिल है तो इतना इंसान कामिल जिस रब ने खल किया होगा उसे कितना कामिल होना चाहिए। जिस माबूद ने, जिस खालिक ने ऐसा इंसान कामिल खल किया है तो उस माबूद को कितना कामिल होना चाहिए। तो अब तौहीद, अभी तो हम बात ही नहीं कर रहे कि ये अज़ादारी क्या है, ये जायज है कि नहीं है, ये मातम जायज है कि नहीं है, ये ताजिया जायज है कि नहीं है, ये ताबूत जायज है कि नहीं है, ये जंजीर जायज है कि नहीं है, ये कमा जायज है कि नहीं है, ये मज़ारों पर जाना जायज है कि नहीं है, ये किसी गैरुल्लाह से मांगना जायज है कि नहीं है, ये किसी को मदद के लिए पुकारना जायज है कि नहीं है, ये नुसरत के लिए किसी को पुकारना जायज है कि नहीं है, ये मजलिस अज़ा का फर्ज बिछाना जायज है कि नहीं है। ये कुछ बात नहीं कर रहे। अभी हम कह रहे हैं कि आलम इस्लाम पहले अपना अकीदा तौहीद बयान करे। अभी बात करो कि अल्लाह सबका एक है या नहीं। भाई पहले तो ये बात की जाए कि तौहीद सबकी एक है या नहीं, अल्लाह सबका एक है या नहीं। आप पढ़ते चले जाइए, 73 फिरके हैं और 73 फिरकों में 73 किस्म के खुदा हैं। मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा। यानी कहीं पर खुदा जज्बात से मगलूब हो रहा है, कहीं पर खुदा
अपने पिछले किए हुए फैसले पर पछता रहा है। देखिए लफ्ज मैंने पछताना इस्तेमाल किया है, अल्लाह पछताता नहीं है। ये जो हमारे यहां इल्म बदा है, इस इल्म बदा में कहीं पछताना नहीं है। भाई बदा जो वाक़े होता है, हमारे इल्म बदा है ना कि अल्लाह के यहां बदा वाक़े हो जाता है। यानी दुनिया ये कहती है कि हम ये कहते हैं कि अल्लाह अपने फैसले को तब्दील करता है, तो फैसले को तब्दील करना अलग है और तब्दील शुदा फैसले पर पछताना अलग है। देखिए आपसे बढ़कर कौन समझेगा? मसलन मुझे समझाना पड़ा, आप खामोश हो गए और मुझे बड़ी तेजी से गुफ्तगू अपने दायरे वक्त में कामिल करना है कि मसलन अल्लाह के यहां फैसले में तब्दीली होती है और वो किसी मजबूरी के तहत नहीं होती कि पिछला जो मैंने फैसला किया था वो गलत था और अब उस गलत फैसले की तस्दीक कर रहा हूं और अब ये फैसला सही हो रहा है। अब सामने की बात कर दूं, इसको आप यानी मुंतबिक करते चले जाइएगा जहां तक बात जा रही है, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि सामने की बात कर रहा हूं कि अल्लाह ने कहा कि इब्राहिम तुम ज़िबह करो इस्माइल को। भाई अम्र यह था कि इस्माइल को ज़िबह किया जाए, बेटे को ज़िबह किया जाए, तो अल्लाह का फैसला यही था कि इस्माइल को ज़िबह किया जाए, तो फिर यह दुम्बा क्यों आ गया? तो क्या इसको आप अल्लाह के फैसले में तब्दीली? नहीं, यह तब्दीली नहीं है, बल्कि अल्लाह ने सोचा ही ऐसे था। अगर दुम्बा ना आता तो यह तब्दीली हो जाती। सामने की बात कर रहा हूं, मेरे साथ बात करते चल जाए। अगर दुम्बा ना आता तो ये अल्लाह के फैसले में तब्दीली हो जाती, इसलिए कि मशीयत परवरदिगार ने सोचा ही ये था कि जैसे ही इस्माइल को लिटाया जाएगा मैं इस्माइल को हटा लूंगा, दुम्बा भेज दूंगा। ये पहले ही उसका फैसला था, ये पहले ही उसकी मशीयत में था। तो अब अगर अपनी मशीयत के खिलाफ करता तो इसको कहते तब्दीली, इसको कहते तब्दीली। तो अब कहीं पर अल्लाह अपने किए हुए फैसले पर पछता रहा है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। मसलन मैं एक तौहीद आपके सामने पेश करता हूं कि पहले तो तौहीद पर ही तो मुत्तफिक हो जाओ, उलूहियत पर ही मुत्तफिक नहीं है आलम इस्लाम। पहले उनके यहां अल्लाह ही एक नहीं है, कहीं पर अल्लाह जो है वो छठे आसमान पर है और वहां से उसका पांव फिसला और चौथे आसमान पर गिरा तो किसी ने अल्लाह का हाथ पकड़ के अल्लाह को संभाल लिया। देख रहे हैं आप? तो कहा कि भाई इसीलिए उनको दस्तगीर कहा जाता, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह का हाथ पकड़ लिया और गिरती हुई तौहीद को संभाल लिया। तो ये भी तौहीद है। तो क्या ये वाला अल्लाह चाहिए कि जिसे कोई गिरते हुए संभाल ले? तो यहीं से बात तय हो जाती है कि जब अल्लाह संभलने के लिए किसी गैरुल्लाह का सहारा ले रहा है, तो अगर बंदे ने ले लिया तो कौन सी बिदअत हो गई? शायद बात पहुंच गई कि भाई जब अल्लाह संभलने के लिए गैरुल्लाह का सहारा ले रहा है, तो अगर बंदे ने किसी अपनी मुसीबत के लिए गैरुल्लाह को पुकार लिया तो ये तो सुन्नत इलाहिया हो गई। अभी तो बात हो रही थी कि ये आली मदद कहना सुन्नत रसूल है, अब किसी गैर को पुकारना सुन्नत खुदा हो गई। तो पहले तो अपने अकीदे तौहीद की तस्हीह करे आलम इस्लाम। अब मसलन आप इसराइलियात की तरफ चले जाए, अभी बहुत सी बातें करूं तो वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है, तो मैं चंद चीजें आपके हवाले करता हूं, नहीं तो 73 फिरकों की 73 किस्म की तौहीद मेरे जहन में महफूज है और आपके हवाले करता चला जाऊं। मसलन हमारे एक फिरके में यह है कि अल्लाह शबे जुमा उफ़ुक़े ज़मीन पर तुलू करता आता है, नाजिल होता है। ये तुलू तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा शबे जुमा को उफ़ुक़े ज़मीन पर नाजिल होता और मखलूक को देखता। भाई नाजिल होता है, इसका मतलब है कि बुध तक अल्लाह उफ़ुक़े ज़मीन पर नहीं था, या जुमेरात को जिस लम्हे अल्लाह उफ़ुक़े ज़मीन पर नाजिल होता है उस लम्हे से 1 मिनट पहले तक अल्लाह उफ़ुक़े ज़मीन पर नहीं था। तो कहां था? इसका मतलब है अल्लाह जमीन पर नहीं था, कहीं और था। तो अल्लाह कहीं और था तो जमीन वजूद खुदा से खाली हो गई। और यह भी अकीदा तौहीद के खिलाफ है कि कोई खित्ते अर्ज या कोई भी खित्ते कायनात वजूद खुदा से खाली हो जाए, वो उलूहियत नहीं रहती, वो अल्लाह अल्लाह नहीं रहता कि कहीं हो और कहीं ना हो। तो अब देखिए कैसे तस्हीह की थी, ये कोई आज की बात नहीं है, ये बहुत से अकायद ऐसे, मैंने कहा ना मैं बयान करता चला जाऊं और गुफ्तगू इसी मौजू पर आगे बढ़ती चली जाए। ये सारे अकायद, ये इतने किस्म के अल्लाह, ये आलम इस्लाम के फिरकों ने लिए कहां से? ये कहां से उलूहियत का अकीदा आ गया? ये पैगंबर ने नहीं दिया, ये पैगंबर के 12 जानशीनों ने नहीं दिया, ये इसराइलियात से अकीदा इंपोर्ट हुआ। इसराइलियात का मतलब ये वाला इसराइल नहीं,
इसराइलियात का मतलब तौरात, ज़बूर, इंजील, इन 3 किताबों को मिला के इसराइलियात कहा जाता है, जो बनी इसराइल पर नाज़िल हुई। ये सारे अकीदे तौरात और ज़बूर और इंजील से लिए गए कि जहां तौरात में ये लिखा हुआ है, बोला ना, आपकी तवज्जो मैं चाहता हूं कि जहां तौरात में ये लिखा हुआ है, देखिए अकीदा तौहीद और इस किस्म का गड़बड़ अकीदा तौहीद कहां से इंपोर्ट हो रहा है, कहां से दरामद किया जा रहा है, जो मुसलमानों में सराहियत कर गया। और मैं अभी मौजू पे आऊंगा, लेकिन यहां तक बात आपके अज़ान आलिया में रासिख हो जाए। ये कहां से हुआ? तौरात में लिखा हुआ है कि भाई अल्लाह ने तूफान नूह जारी कर दिया, पूरी दुनिया खत्म हो गई, सारे इंसान खत्म हो गए, जानवर खत्म हो गए, सिवाय उनके कि जो कश्ती में रह गए, बाकी सब तबाह बर्बाद हो गया, सब पर सैलाब आ गया। का जब सब हो गया और ये सब मखलूक खत्म हो गई, जब तौरात का अकीदा देख लीजिए आप, कहां से मुसलमान ले रहा है अकीदा तौहीद, कहां से ले रहा है? अभी तो हम रिसालत पर, नबूवत पर, इमामत पर, रज़ादारी पर बात ही नहीं कर रहे। अभी तो हम तौहीद की बात कर रहे हैं कि आलम इस्लाम हमें जरा अकीदा तौहीद के मुताल्लिक हमें कुछ समझाए कि अकीदा तौहीद क्या होना चाहिए। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम का पहला अकीदा है अकीदा तौहीद। जब बुनियाद ही कमजोर हो जाए तो फिर कैसी रिसालत, कैसी नबूवत, कैसी इमामत, फिर कैसी हिदायत, जब बुनियाद ही नहीं है। तौरात में कहा कि जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, सब मलिया मेट हो गया और सब दरिया बुर्द हो गया, पानी से सब तबाह हो गया, तो एक बार अल्लाह जमीन पर आया और अल्लाह ने चारों तरफ देखा, ये तौरात का अकीदा तौहीद, और कहा सब तबाह हो गया। तो अल्लाह को पछतावा हुआ, अल्लाह पछताया और उसने देखा कि मैंने ये क्या किया। और उसके बाद जब पूरी दुनिया खत्म हो गई तो इस पछतावे के बाद अल्लाह रोने लगा, और इतना रोया कि उसकी आंखें सुर्ख हो गई, और सुर्ख होने के बाद आंखें सूज गई, इतना रोया। चलो इस अकीदे से यह तो साबित हुआ कि अल्लाह भी रोता है। अगर यही अकीदा सही है तो इससे यह तो साबित हुआ कि अल्लाह रोता है। तो अल्लाह क्या कहीं पछतावा नहीं है? एक अकीदा तौहीद ये भी है। तो क्या ये वाला अल्लाह चाहिए कि जो अपने किए पर पछताए? जो अपने किए पर पछताए तो इसका मतलब यह है कि वो आदिल न रहा, वो मुंसिफ न रहा, वो इंसाफ करने वाला न रहा, वो बिलकिस्त न रहा। जहां पर पछतावा हो जाए इसका मतलब है अदालत साकित हो गई, अदालत है ही नहीं। तो इसलिए जैसे ही, अब देखिए अकीदा तौहीद क्या होता है, उसी यहूदी ने जो तौरात पढ़ के आ रहा और जिसके यहां यह अकीदा है कि अल्लाह कभी यहां होता है, कभी वहां होता है, कभी यहां होता है, कभी मशरिक में, कभी मगरिब में, कभी शुमाल में, कभी जुनूब में, कभी जमीन पे, कभी आसमान में, कभी सरा में, कभी सुरैया में। और ऐसे में उसके कान तक ये जुमला पहुंचा कि कोई मस्जिद कूफा पे बैठ के कह रहा है सलोनी, तो वो आया, और वो आया इसलिए कि अली के अकीदा तौहीद पर एतराज करे। अब देखिए अकीदा तौहीद कहां से लेना चाहिए? जो बुनियाद इस्लाम है वो आनी कहां से चाहिए? कौन बताएगा कि उलूहियत असल क्या है? और जो उलूहियत असल तक पहुंच जाए वो हकीकत असल तक पहुंच गया, और जो हकीकत असल तक पहुंच जाए वो हकीकत हक तक पहुंच गया, और जो हक का इदराक कर ले वो पहचान लेता है कि बातिल क्या है कि नहीं? जो हक तक पहुंच जाए तो वह पता कर लेता है कि बातिल क्या है। तो अली मिंबर कुफर पर बैठे और सामने ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं, मुल्हिद भी हैं, सितारा परस भी हैं, शजर परस भी हैं, आफ्ताब परस भी हैं, महताब परस भी हैं, सब हैं, और अली अकेले मिंबर पे बैठे हुए हैं। और अली से उलूहियत के बारे में सवाल किए गए, तो अब वो गोया अली से पूछ भी रहा था, और अब अली के उस जुमले का एतराज कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि अली जो जुमला कहे तो मैं उस जुमले पर एतराज वारिद करूं और अपने अकीदा तौहीद को सही करार दूं। तो गोया वो अली पर एतराज करने के मुतालिक पूछ रहा था, एतराज की गरज से पूछ रहा था। कहा ये बताइए, आप उलूहियत पर, तौहीद पर खुतबे दे रहे थे, आपने बहुत तौहीद समझाई, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि तौरात में अकीदा लिखा हुआ है। तो उसने कहा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपका अल्लाह किधर है? अब देखिए यहीं से लफ्ज क्या आया, आपका अल्लाह। ये जो होता है ना कि तुम्हारा अल्लाह हमारा अल्लाह, ये अकीदा इंपोर्ट हुआ है यहूदियत से। पता नहीं बात पहुंची कि नहीं पहुंची। एक बार कोई बैठा हुआ था मसनदे बादशाहत पर और उसको मक्खी सताने लगी, कभी इधर आ रही, कभी इधर आ रही, जितना मक्खी को भगाओ वो और आती है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, और वो ऐसे ऐसे किए जा रहा है। बादशाह का दरबार सजा हुआ, बराबर में मेरा 8वां इमाम अली इब्न मूसा रिज़ल मुर्तजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए। तो अब क्या कहता है, मुझे समझ में नहीं आई कि आपके अल्लाह ने ये मक्खी पैदा क्यों की है। देखिए उसने क्या कहा, आपके अल्लाह ने।
यहीं से बात साबित हो गई कि इनका अल्लाह और है। देखिए ना, ये तारीख इस्लाम में वाकयात मशहूर है कि आपके अल्लाह ने क्यों पैदा किया। तो वहीं से बात आई कि आपका अल्लाह कहां रहता, किधर है, किस समत में है। तो अली चाहते तो फौरन जवाब देते। अली ने साबित किया, अमल से साबित किया। का कंबल लकड़ियां लाओ, लकड़ियां ला गई, लकड़ियां सुलगाई गई, आग भड़क उठी, आग के शोले भड़के। अब उस यहूदी से पूछा, ये बता आग के शोलों की लौ कहां है। कितना मशहूर वाकया, बचपन से सुन रहे। कहा इन आग के शोलों की लौ कहां पर है। कहा ये तो हर जगह है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई आसमान की तरफ है, ये तो आग का शोला है। कहा ये आग उस अल्लाह की मखलूक है। जब मखलूक की कोई समत नहीं है तो खालिक की समत कैसे हो जाएगी। बात वाज़ेह हो रही है ना कि जब मखलूक की समझ नहीं है तो खालिक की क्या समझ होगी। तो अब अली ने कहा कि वो कहां नहीं है जो बताऊं कि वो कहां है। अब ये तौहीद समझाई जा रही है। कहां से समझाई जा रही है? मिंबर कूफा से। ये मिंबर कूफा पर जो बैठा है ये है कौन? ये जो अली सलूनी का नारा बुलंद कर रहा है ये अली है कौन? ये क्या खुद से कहीं से कोई अली पैदा हो गया, या कहीं से खुद से उसने किसी तौहीद का इजरा कर दिया या किसी अकीदे का ऐलान कर दिया? नहीं, ये वही अली है कि जिसने 13 रजब को ज़बान रिसालत चूसी है। यानी अगर इल्म तौहीद अली बयान कर रहे हैं तो ये वही इल्म तौहीद है कि जो बानी तौहीद ने दिया है। तो अब ये न सोचो, अब ये सोचो कि किससे इल्म तौहीद लिया जाएगा। इल्म तौहीद लिया जाएगा रसूल से। भाई फिक्र तौहीद, अकीदा तौहीद रसूल अल्लाह से लिया जाएगा ना। इसलिए कि अबू जहल से तो नहीं पूछेंगे कि अल्लाह कौन है। भाई किसी यहूदी, किसी ईसाई से तो नहीं पूछेंगे कि तू बता अल्लाह कौन है। जिसने उलूहियत, तौहीद, वहदानियत, अहदियत का ऐलान किया बिना रखिए, उसी से पूछा जाएगा कि अकीदा तौहीद क्या है। और उसी आगोश का परवरदा अली मिंबर कूफा पर बैठकर कह रहे हैं कि अल्लाह क्या है। अब ईसाई खड़ा हुआ, उसने सवाल किया, इसलिए कि ईसाई यहूदी दोनों के यहां अल्लाह का तसव्वुर वो नहीं है जो हमारा। वहां पर भी कोई अल्लाह का बेटा है और उधर भी अल्लाह का बेटा, दोनों जगह। उधर उज़ैर अल्लाह का बेटा, इधर ईसा अल्लाह का बेटा है कि नहीं। तो अब ईसाई खड़े होकर पूछता है कि ये बताइए कि आपके अल्लाह का शजरा क्या है। देखिए, आपके अल्लाह का शजरा क्या है। तो अगर कोई ईसाइयत से मुतासिर होने वाला बैठा होता, देखिए आप खामोश हो गए इस बात पर। देखिए, रोम से शाम की सरहद मिली हुई है या नहीं मिली हुई है। मुझे माफ फरमाइएगा, बल्कि माफ क्या फरमाएंगे, इसमें माफी की कोई बात ही नहीं है। आलम इस्लाम है। ये सोफे, ये कालीन, ये डाइनिंग टेबल, ये छुरी कांटे से खाना, ये सब रोम से इंपोर्ट हुआ शाम। लेकिन शाम वाला मुतासिर था ईसाइयत से। तो अगर ऐसा ही कोई मिंबर कूफा पर बैठा होता जो रोमियों से और ईसाइयत से मुतासिर होता, तो वो यकीनन फौरन कोई ना कोई अकीदा तौहीद बुन लेता और कहता हाँ मेरे अल्लाह का भी शजरा है, और किसी न किसी को अल्लाह का बेटा भी बना देता, किसी न किसी को अल्लाह की ज़ौजा भी बना देता, कह देता। इसलिए कि भाई हमें तुम्हारे अकीदे के मुकाबिल पे आना है और बराबर रखना। लेकिन ये अली बैठा हुआ, ये वो बैठा है कि जिसने इल्म रसूल कस्ब किया है ज़बान रिसालत। का ये बताइए आपके अल्लाह का शजरा क्या है। अली मुस्कुराए, का सुनो हमारे अल्लाह का शजरा सुनो, का सुनाइए, का सुनो। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। का ये है अल्लाह का शजरा। ना वो किसी का बाप ना उसका कोई बाप। तो ये तौहीद, ये अहदियत सिखाई गई है, बताई गई है। तो अब ये है बिल्कुल ऐसा मामला कि कोई किसी को समझाए और कोई किसी को समझाए, बात नहीं पहुंची। ये बिल्कुल वही मामला है कि ये 14 हैं कि जो समझाएं कि अल्लाह कौन है, और वो अल्लाह है जो समझाए कि ये 14 कौन है। वो अल्लाह है कि जो समझाए कि ये 14 कौन है। ये यहां पर अब बिल्कुल बात अपनी आखिरी मरहले में दाखिल हो रही है कि यहां पर ये वाली बात नहीं है। जाके मजालिसुल मोमिनीन पढ़िए, शहीद सालिस काजी नूरुल्लाह शूस्तरी, उन्होंने जब तक़िये का बाब, आप पढ़िएगा जाके, तर्जुमा भी मौजूद है,
हमारे अजीज मोहसिन हैदरी साहब भी तशरीफ फरमाएं, वो मेरी बात पर साथ फरमाएंगे कि जब तक़य्ये की बात आई तो साहिब मजालिसुल मोमिनीन काजी नूरुल्लाह शूस्तरी शहीद सालिस ने लिखा कि तक़य्या आम लोगों के लिए है, जो मशहूर साहिब मनसब और उलमा हैं उनके लिए तक़य्या नहीं है। जो उलमा हैं, जो मशहूर लोग हैं इस मिल्लत के, जो अली को मानने वाले हैं, उनमें मशहूर लोग साहिबान मनसब और उलमा, उन पर तक़य्या जायज ही नहीं। इसलिए कि अगर वो मनसब पर आ गए, किसी बड़े मनसब पर, तो अब उनको बताना वाजिब हो जाएगा ये मनसब मिला किसकी वजह से है। अगर कोई बहुत बड़ा आलिम है उस पर भी तक़य्या हराम, इसलिए कि अपना इल्म जब जाहिर करेगा तो यह बताना जरूरी है कि अगर बाबे शहर इल्म से मुत्तसिल ना होता तो यह इल्म ना मिलता। जो मशहूर लोग हैं वो बताएं कि यह शोहरत अली की वजह से मिली। तो जो लोग होते हैं, कुछ लोगों के लिए है कि आप अपनी शनाख्त न छुपाएं, आप ये न छुपाएं कि आप किससे मुत्तसिल हैं। तो जब एक आम मशहूर इंसान के लिए यह बात है कि वो न छुपाए, तो जो अल्लाह का वली है उस पर तो तक़य्या है ही नहीं, वो कैसे तक़य्या करेगा। इसलिए हर दौर में जो अल्लाह का नुमाइंदा रहा है, जब तक नबी ले नफ्स ही रहा, ये वो बहस है कि जो खुर्शीद अब्बास गर्देदी साहब से मेरी गुफ्तगू हुई और वो मुकालमा आपके हवाले करता हूं। ये बात आ गई जब मनसब अबू तालिब की, मेरी किताब मनसब अबू तालिब आई तो मैंने उनकी खिदमत में पेश किया, तो उसमें एक मैंने बहस दाखिल की है कि अब ये बहस ना करो कि अबू तालिब मोमिन थे या काफिर, इसलिए कि अबू तालिब ने अपना ईमान छुपाया ही नहीं। दीवानी अबू तालिब पढ़ लीजिए, हयाती अबू तालिब पढ़ लीजिए, मखदूम साहब तशरीफ फरमाए और ये साहिब मुतालिया शख्सियत बैठे, और इनके वालिद मरहूम आलल्लाह मुकामहू से यकीनन मुझे भी नियाज हासिल रहा है कि अब यह बहस ना करो कि अबू तालिब मोमिन थे या काफिर। मैंने कहा अब यह बहस करो कि अबू तालिब नबी थे, इमाम थे या वसी थे। अब यह बहस करो। और उन्हें इस मौजू हजरत अबू तालिब से इतना प्यार था कि अपने घर का नाम भी शैब अबू तालिब रखा और अपने बेटे का नाम भी अबू तालिब रखा। इस मौजू से वो शगफ रखते थे। तो अब देखिए, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना है कि मौलाना अबू अली शाह साहब थे, बहुत मशहूर एक बुजुर्ग गुजरे, बड़े आलिम गुजरे, तो उन्होंने किताब लिखी है कि जो असबात नबूवत अबू तालिब पर, तो वो किताब मैंने उनको लाके दी। उसमें उन्होंने साबित किया कि अबू तालिब नबी थे, ये बात साबित की है। तो अब नबी होता है नबी ले नफ्से ही और नबी ले गैरे। अल्लाह कहता है कि तुम बता दो कि तुम नबी हो, तो उस पर वाजिब होता है कि बताए। और अल्लाह कहता है कि नहीं, ये बात तुम्हारी हद तक है, तुम्हें कुछ हमने वसीयतें दी हैं, कुछ तबरुकात दी हैं, वो अपने तक रखना, जब अगला नबी आए उसके हवाले कर देना। अब तुम ना बताना कि तुम नबी हो या नहीं। तारीख अंबिया में ऐसे बहुत से नबी गुजरे हैं कि जिनको अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी कि तुम बताओ कि तुम नबी हो या नहीं। 1,24,000 हैं और उनमें कितने नबी हैं कि जिन्होंने ऐलान ही ना किया, इसलिए कि अल्लाह की इजाजत ना मिली। और जिसको अल्लाह ने इजाजत दे दी तो अब उस पर यह बात वाजिब है कि वो बताए कि मैं कौन हूं, वो बताए कि मैं कौन हूं। और जब सामने की बात कर दूं कि ईसा अगर सिर्फ ये कह के रह जाते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, सिर्फ ये कह के रह जाते कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह ने किताब अता की है कि नहीं, तब भी जाहिर था ना कि अल्लाह के नबी हैं। इसलिए कि गहवारे में बोल रहे हैं, आगोश मादर में बोल रहे हैं, इन्नी अब्दुल्ला अतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, कह दिया उन्होंने। तो अब यह भी काफी था कि ईसा ये कह देते कि मैं नबी हूं और मैं साहिब किताब हूं। लेकिन ईसा ने क्या कहा, अपने फजाइल भी बताए, अपने फजाइल ईसा ने बताए, और वो सारे फजाइल कुरान में लिखे हुए। अन्नी अखलुकु लकुम मिन अत्तीन का हय्यतित तैर फअनफुकु फीह फयकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह व उब्रियुल अकमहा वल अब्रसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। कह दिया ना, आपने सारी फजीलतें बयान की। मैं वो हूं जो मट्टी से परिंदा खल्क करता हूं तुम्हारे लिए। मैं वो हूं कि इसमें इज़्न खुदा से रूह फूंकूं तो ये जिंदा हो जाए। मैं वो हूं कि जनाब बीनाओं को बीनाई देता हूं। मैं वो हूं जो मबरूज को शिफायाब करता हूं। मैं वो हूं जो मुर्दों को जिंदा करता हूं। ये सारे फजाइल बयान किए या नहीं? तो करो ईसा पर एतराज कि ये क्या आप बात कर रहे हैं, ये सारे काम तो अल्लाह के लिए हैं। ईसा आप सिर्फ ये कह के रह जाएं कि मैं अल्लाह का नबी और साहिब किताब हूं, बस अब आप कुछ ना बताएं, बयान कीजिए। लेकिन ईसा क्या कह रहे हैं, अन्नी 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 का मतलब क्या है, अना, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं खल्क करता हूं, मैं रूह फूंकता हूं, मैं मुर्दे जिंदा करता हूं।
तो अब अल्लाह ने कुरान में ईसा के जरिए फजाइल ईसा बयान करके यह बात दलील के तौर पर रख दी कि अगर कभी 1400 बरस पहले कोई मिंबर पर बैठकर यह कहे कि मैं वो हूं कि जिसने जमीन को उस वक्त देखा, मैं वो हूं कि जिसने आदम की तौबा कबूल करवाई, मैं वो हूं कि जो नूह की कश्ती में रहा, मैं वो हूं जिसने इब्राहिम की आग को गुलजार बनाया, मैं वो हूं जो ईसा को चौथे आसमान पर ले गया, मैं वो हूं जिसने मूसा के लिए दरिया में रास्ता बनाया, मैं जिंदा करता हूं, मैं मुर्दा करता हूं, मैं वो हूं जिसे कभी मौत नहीं आएगी। तो अब अली पर एतराज करने से पहले ईसा पर एतराज करना कि तुम क्यों कह रहे हो कि मैं वो हूं, मैं वो हूं। तो क्या मतलब है? मतलब यह है कि जो हुज्जत खुदा हो मिन जानिब खुदा, उस पर यह वाजिब होता है कि वो बताए कि मैं कौन हूं और क्या हूं, इसलिए कि हुज्जत तमाम हो जाए। फिर कोई अल्लाह पर शिकवा ना रखे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये अली जो मिंबर सलूनी पर बैठा है ये क्या क्या कर सकता है, ये क्या क्या कर सकता है। तो इसलिए अल्लाह ने चाहा कि बताए कि ये 14 कौन है, और इन 14 ने यह बताया कि वो कौन है। इसलिए कि अगर ये 14 उसे सबसे बड़ा खालिक मुतलक और कादिर मुतलक न बताते तो कोई यकीन न करता कि उस अल्लाह की मखलूक जिंदा भी कर सकती है, मुर्दा भी कर सकती है, चश्मे ददन में फासले भी तय कर सकती है। इसलिए बताया कि वो कादिर इतना बड़ा है कि वो जिसे चाहे, आपके हवाले करूं, वो कादिर इतना बड़ा है कि जिसे चाहे अपनी विलायत में शरीक कर ले, जिसे चाहे अपनी विलायत में शरीक कर ले। इसलिए जब आले मोहम्मद ने अपना तारुफ कराया, बहुत जगह तारुफ मौजूद है और आपके अज़ान आलिया में महफूज है, मुझे याद नहीं दिलाना, जब आले मोहम्मद ने अपना तारुफ कामिल कराया तो देखिए यह बात बहुत जरूरी है। जरूरी यह है कि बताया जाए कि ये जमीन, ये चीजों को जो अपने ऊपर जज्ब किए हुए, कोई चीज खला में उड़ क्यों नहीं जाती, वो कशिश शक्ल की वजह से है कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे आप कहते हैं। अब इस वक्त जमीन पे जमे बैठे हैं इसलिए कि हमारे वजन को जमीन ने अपने अंदर जज्ब किया हुआ, इसलिए कि इसमें कशिश शक्ल मौजूद है। ये शक्ल जो है इसको समझने की जरूरत है। इसलिए हर इमाम ने कहा कि हम कुतुबुल अर्ज हैं, हम जमीन का कुतुब हैं, हम जमीन का कुतुब हैं। और अब जब हम वो बात कहते हैं कि अल्लाह, जब आप बाबुल हुज्जत में पढ़ेंगे उसूल काफी में तो उसमें बड़ी वाज़े लिखा हुआ कि अल्लाह किसी भी वक्त जमीन को अपने हुज्जत से खाली नहीं रखता। एक तो वजह यह है कि हिदायत जारी होती रहे, दूसरी वजह क्या है, यही हुज्जत असल में जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी को कुतुब कहा जाता है, इसी को कशिश शक्ल कहा जाता है। आप बताऊं आपको क्या कहा कि जब कयामत आएगी पहाड़ धुनकी हुई रूई की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे, धुनकी हुई रूई की तरह। जब आप रूई को धुनकते हैं तो कोई ऐसे उड़ रही है तो कोई ऐसे उड़ रही होती है कि नहीं। अल्लाह ने मिसाल दी, अल्लाह की मिसाल कोई गलत नहीं होती, ऐसी एटेंडम नहीं होती, कोई ऐसे नहीं होती कि बस कह दिया अलल टप तो कह दिया, नहीं, धुनकी हुई रूई की तरह पहाड़ उड़ते हुए दिखाई देंगे, उड़ते हुए। आप क्या देखते हैं, जब आप खला में जाते हैं तो चीजें उड़ रही होती, जब खला में जाते हैं तो उड़ रहा होता है ना। इंसान को फिर एक वो लिबास पहनना पड़ता है कि जो वहां की गैसें और जो भी वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो भी हैं वहां, मुझे नहीं पता, उससे महफूज रहे, इसलिए उसे लिबास पहनना पड़ता है और ताकि उसमें थोड़ी सी वजन भी आ जाए। लेकिन जब वो खला में आता है तो उड़ता हुआ दिखाई देता है कि नहीं? क्यों? इसलिए कि कशिश शक्ल खत्म हो जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म हो जाती है, इंसान अपने वजन को खत्म कर चुका होता है। ये वजन इंसानी वजन जमीन की वजह से। अब समझ में आया, ये जो अल्लाह ने कहा पहाड़ धुनकी हुई रूई की तरह उड़ना शुरू हो जाएंगे, ये कयामत है। तो अल्लाह करेगा क्या? अल्लाह एक लम्हे के लिए इमाम को उठा लेगा, तो जमीन का जो कुतुब है जब वो उड़ जाएगा तो जमीन की कशिश शक्ल खत्म हो जाएगी और फिर हर चीज उड़ती हुई दिखाई देगी। एक तो ये बात हुई। और फिर जब मासूम ने खुद अपना तारुफ कराया तो देखिए हर चीज का वजन क्यों जुड़ी हुई है वो आपके हवाले करता हूं और तकरीर खत्म। कि जब मासूम ने अपना तारुफ कराया तो मैं बीच से आपके हवाले जुमले करता हूं, और क्या है, उलाइका हुम खैरुल बरिया, यहां से बात का आगाज किया कि ये 14 जो हैं ये मखलूक में सबसे बेहतरीन है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी अब जहां जहां मोहम्मदियत जाएगी वहां वहां उसने हसना जाएगा।
वहां वहां उसवा हसना जाएगा, जहां जहां मोहम्मदियत। तो अब मोहम्मदियत कोई एक लम्हे पर खत्म नहीं हो गई, इसीलिए मोहम्मद ने कहा हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी आखिर भी कुल के कुल मोहम्मद है। बस बात बिल्कुल खत्म हो रही है और मेरी तरफ मुतवज्जह रहिएगा। उलाइका हुम खैरुल बरिया, ये वो लोग हैं जो मखलूकात में सबसे खैर है, यानी जहां पर भी खैर है तो इन 14 ही में है, कहीं पर अगर खैर है तो इन 14 में है। और अब तारुफ आगे बढ़ा और देखिए, जब जब मौसूफ खुद अपनी सिफत बयान करे तो बड़ा मुतवज्जे होकर सुनना चाहिए। और खुद मासूम कह रहे हैं कि हम हैं कौन, कहा हम आइम्मतित ताहिरून। अब इतने आसान अल्फाज हैं कि आप सुन लेंगे। मैं सिर्फ एक लफ्ज की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं कि ये शक्ल है क्या, ये तमाम चीजें जुड़ी हुई कैसे, इनमें वजन कैसे आ रहा है, वो शक्ल है किस चीज का नाम। ये दरख्त, ये पत्ते, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये अर्श, ये कुर्सी, ये लौह, ये कलम, ये जमीन, ये आसमान, ये सरा, ये सुरैया, ये परिंदे, ये सब अपने अपने मकाम पर कायम कैसे, बस उसकी तरफ। और मासूम ने खुद इरशाद फरमा दिया। और जब मासूम इरशाद फरमा दे तो अब तहकीक करने वाले तहकीक करें। हमारा तो अकीदा कहता है जो मासूम ने कहा वो बिल्कुल सच है, और हमें यही अकीदा लेके कब्र में जाना है, और कोई नहीं, ये अकीदा लेके हमें कब्र में जाना है। तो आप कहा कि ये सबसे बेहतरीन खल्क है अल-अइम्मतुत ताहिरून, यही वो इमाम हैं जो तय्यब व ताहिर हैं। इसका मतलब है ये लोग बता रहे हैं, आइम्मा ने बताया कि कुछ इमाम वो भी होंगे जो नापाक भी होंगे, नजिस भी होंगे। हुमुल अइम्मतुत ताहिरून, ये वो हैं कि जो ताहिर इमाम है, जो तय्यब व ताहिर इमाम है। और उसके बाद बात आगे बढ़ाते गए कि इतरतुल मासूमून, ये मासूम इतरत है। फिर बात आगे बढ़ाई बस ज़ुर्रियतुल अक्रमून, यही बेहतरीन ज़ुर्रियत है। फिर बात आगे बढ़ाई, पेश करो जुमला, आपसे बढ़कर कौन समझेगा, बता दिया यही आइम्मा ताहिर है, यही ज़ुर्रियत अकरम है, यही इतरत मासूम है। और अगला जुमला बहुत आसान है, हम खुलफाए राशिदून का जो खलीफा राशिदून है ये 14 हैं, का खिलाफत राशिदा ये 14 है। और आगे जुमला वकुबराइल सिद्दीकून, ये 14 के 14 सिद्दीक अकबर हैं, ये सब के सब अपने जमाने के सिद्दीक अकबर है। बात और भी आगे, और मैं सब छोड़ता हूं। अब बात आई और बीच में जुमले छोड़ दिए मैंने इसलिए कि वक्त कामिल हो रहा है और मगरिब के वक्त से पहले मुझे गुफ्तगू को कामिल करना। के इरशाद हुआ कि अब ये मैंने जो बात कही ना कि ये जो वजन पैदा हो रहा है, ये जो इंसान जुड़ा हुआ है जमीन से, ये इसमें वजन कैसे आ रहा है, कहीं ना कहीं कोई न्यूक्लियस, कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रॉन, कहीं ना कहीं कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। कोई ये साइंस पढ़ाने तो बैठा नहीं और ना मेरा ये मौजू है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ताकि बच्चों तक ये बात पहुंच जाए कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान कोई ना कोई न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस ने हर चीज को अपने मदार से जोड़ा हुआ है, जिसमें वजन पैदा हो रहा है। और वजन क्या है, वह इस्मुहुम मक्तूबुन अलल अहजार व अला औरातिल अशजार। इतने आसान जुमले हैं। कहा कि इन 14 के नाम हर पत्थर पर लिखे हुए हैं। व अला औरातिल अशजार, इन 14 के नाम हर दरख्त के हर पत्ते पर लिखे हुए हैं। व अला अजनहतिल अतियार, और इन 14 के नाम हर परिंदे के हर पर पे लिखे हुए हैं। व अलल अर्श वल अफलाक, इन्हीं के नाम अर्श पर भी लिखे हैं, सातों आसमानों पर भी लिखे हैं। व अला अबवाबिल जन्नत वन नार, इन 14 के नाम जन्नत के भी दरवाजे पे लिखे हैं और जहन्नम के भी दरवाजे पे लिखे हैं। अक्सरियत चुप हो गई कि भाई जन्नत के दरवाजे पे समझ में आ रहा है, जहन्नम के दरवाजे पे क्यों लिखा हुआ है, वो तो किसी और का नाम लिखा होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसका भी जवाब है, जन्नत के दरवाजे पे भी जहन्नम के दरवाजे पे भी। जन्नत के दरवाजे पे इसलिए लिखा है कि इनकी वजह से जन्नत मिल रही है, और जहन्नम के दरवाजे पे इसलिए लिखा है कि इनकी दुश्मनी में जहन्नम में जा रहे हो। अबवाबिल जन्नत व नार, जन्नत के और जहन्नम के दरवाजों पर इनके नाम लिखे हुए हैं। वल अर्श वल अफलाक, अर्श पर भी नाम, सातों आसमानों पर भी इनके नाम। व अला अजनहतिल अमलाक, हर सिर्फ यही नहीं कि परिंदों के परों पर, हर फरिश्ते के परों पर
इन्हीं के नाम लिखे हुए हैं, हर फरिश्ते के परों पर इन्हीं के नाम लिखे हुए हैं। और बात होती गई, सिर्फ यही नहीं कहा वअला हो जो बिल जलाल, कहा कि जो हिजाबाते जलाल हैं हर हिजाब पर इन 14 के नाम लिखे हैं। वअला सुरादिकातिल इज्ज वल जमाल, अल्लाह की इज्जत के पर्दों पर भी इनका नाम है, अल्लाह के जमाल के पर्दों पर भी इनका नाम है, इनका नाम है। और देखिए कुरान की एक आयत है और बस गुफ्तगू खत्म हो रही है। कुरान की आयत क्या है? वत्तैरु साफ़ातिन कुल्लुन क़द अलमा सलातहु व तस्बीहा। सूरह नूर में फरमाया कि ये परिंदे सफ बसफ तैर रहे हैं, हवा में उड़ रहे। वत्तैरु साफ़ात, सफ़े बनाए, कुल्लुन क़द अलमा सलातहु व तस्बीहा, सलात का वक्त भी आ गया और तस्बीह हम कर रहे हैं। कुल्लुन क़द अलमा सलातहु व तस्बीहा, का ये सारे परिंदे अपनी नमाज से भी वाकिफ हैं और अपनी तस्बीह से भी वाकिफ हैं। इन परिंदों को पता है कि इनकी नमाज क्या है, इन परिंदों को पता है कि इनकी तस्बीह क्या है। ये नहीं कहा कि परिंदे नमाज पढ़ रहे हैं, का परिंदे अपनी नमाज पढ़ रहे हैं और परिंदे अपनी तस्बीह कर रहे हैं। परिंदों को मालूम है कि उनकी नमाज क्या है, परिंदों को मालूम है कि उनकी तस्बीह क्या है। अगर ये कहते थे कि परिंदे भी सलात पढ़ रहे हैं तो परिंदों को वैसे ही सलात पढ़नी चाहिए थी जैसे हम पढ़ रहे हैं। कहीं आपने किसी परिंदे को कयाम की हालत में, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में ऐसा नहीं देखा होगा जैसे हम देख रहे हैं, है कि नहीं? कुल्लुन क़द अलमा सलातहु व तस्बीहहु, सारे के सारे अपनी सलात से भी वाकिफ हैं, अपनी तस्बीह से भी वाकिफ हैं। अब जब बात आई तो मासूम ने कहा वब इस्मिहिम तुसब्बिहुल अतियार, ये जितने परिंदे हैं ना इनकी तस्बीह ही ये है कि कभी मोहम्मद कह रहे होते हैं, कभी अली कह रहे होते हैं, कभी फातिमा, कभी हसन, कभी हुसैन। का इन 14 के नाम लेना इनकी सलाद भी है, इनकी तस्बीह भी, इनकी सलाद भी है, इनकी तस्बीह भी। तो अब इसीलिए कहा कि इंसान को पता ही नहीं, मखलूकात को मालूम ही नहीं है कि उसके जिस्म के हर रगो रेशे पर, उसकी रूह के हर जाविये पर, उसकी नूरानियत कल्ब के हर रुख पर 14 का नाम लिखा हुआ। कोई है कि जो समझता है, कोई है जिसे शऊर ही नहीं। तो अब मजालिस इसलिए जरूरी है ताकि शऊर आ जाए कि अंदर अली बैठा हुआ है। ये जहन, ये जहन, ये तफहुम, ये तफक्कुर, ये तशाउर, ये सब कुछ आले मोहम्मद की वजह से, ये सब कुछ। बहुत सी बैठकें ऐसी हुई, हाशिम गर्देजी साहब भी थे, खुर्शीद अब्बास साहब भी, और हम सब बैठे हुए हैं और गुफ्तगू इन्हीं मौजूआत पर है, इन्हीं मौजूद। और जैसे जैसे यकीनन उनकी उम्र आगे बढ़ती गई, मैंने देखा कि उनकी मारिफत उजागर नहीं हुई बल्कि वो मारिफत का ऐलान करते गए। ऐलान किया उन्होंने कि कहाँ कहाँ मारिफत किस किस दर्जे पर पहुंची हुई है। आप देखें कि अभी भी मेरे पास किताबें मौजूद हैं, अभी जुल्फ़िकार गर्देजी साहब ने हदिया की किताबें, कि अब ये तो देखिए पैगंबर ने भी कह दिया था कि अगर चाहते हो कि तुम्हारे बाद भी तुम जिंदा रहो, मरने के बाद भी जिंदा रहो, तो 3 काम करके जाना, 3 काम करके जाना। या तो कोई इंसान की फलाह बहबूद का कोई ऐसा काम कर जाओ कि जब तक वो फलाह बहबूद का काम जारी रहे तुम्हारा नाम जारी रहे। कोई पानी, कोई कुआं, कोई कुछ, कोई यूनिवर्सिटी, कोई मदरसा, को कहीं दाखिल करा दिया, का ये वो काम है कि जो तुम्हारे नाम को जारी रखे। का दूसरा काम ये है कि औलादे सालेह छोड़ कर जाओ, कि जब तक उसकी सालेहियत का तस्करा रहे तुम्हारा नाम जिंदा रहे। जब तक औलाद का सही तस्करा जिंदा रहे, तुम्हारी खुशगुफ्तारी, तुम्हारी खुशकिरदारी, तुम्हारी हुस्न सीरत जिंदा रहे। और तीसरा काम यह है कि कोई अल्लाह और रसूल के लिए बेहतरीन किताब छोड़ कर जाओ। देखिए रसूल उस वक्त तक कोई बात कहते नहीं थे कि जब तक पहले उस पर खुद अमल ना कर ले। जब बात की कोई बेहतरीन फलाह बहबूद का निजाम छोड़कर जाना तो उस जगह इस्लाम छोड़कर गए। जब औलाद की बात की तो अली और फातिमा और हसन और हुसैन जैसी औलाद छोड़कर गए, और जब किताब की बात की तो कुरान जैसी किताब छोड़कर गए। तो अब ये तीनों काम आप खुर्शीद अब्बास गर्देजी की हयात में आप देखेंगे कि कहां कहां उन्होंने फलाह बहबूद के काम भी छोड़े हैं और बेहतरीन औलाद सालेह, और फिर किताबों का एक सिलसिला है कि जो वो अपने बात छोड़ कर गए। इमाम का तकर्रुर यानी वो बात कि जिस पर इमामत पर दलीलें दी गई, कि किस तरह अंदर से इंसान का अंदर इनर सेल्फ कह रहा होता है कि इमाम की जरूरत है,
हादी की जरूरत है, इमाम के तकर्रुर में आप ये बात पढ़ेंगे। और इसी तरह बात खत्म हो रही है। एक किताब उन्होंने लिखी और वो किताब है अर्ज़े करबला। अर्ज़े करबला वो किताब है, छोटी सी किताब, और उसमें 72 शुहदाए करबला का तारुफ है और हर शहीद की छोटी छोटी सी 3-3, 4-4, 5-5 लाइन में शहादत का वाकया भी है। 72 शुहदाए करबला। अब मैं आपके हवाले एक वाकया करता हूं और ये उनको इसाले सवाब हो जाए। एक बहुत बड़ा जाकिर ईरान में था, अखुन सैयद जाफर करके नाम था उनका। तो वो बहुत बड़े रोज़ा खान थे, जैसे हमारे यहाँ जाकिरीन मसाइब पढ़ते तो वैसे ही वो मसाइब पढ़ते थे, रोज़ा खानी किया करते थे। तो वो जाहिर सी बात है कि आले मोहम्मद किसी की भी खिदमत को ज़ाया नहीं करते। यानी आप इस वक्त फर्श अज़ा पर बैठे तो ये आपका बैठना ज़ाया नहीं हो रहा। हर जी नफस उनकी निगाह में, यहां से लेके वहां तक जहां भी लोग हैं, जो जिक्र कर रहा है, जो जिक्र सुन रहा है, सब उनकी निगाह में। वो किसी के अजर को ज़ाया नहीं करते। और जब उनका चाहने वाला अपनी मारिफत के जरिए उनके कल्ब से करीब हो जाए तो फिर तो उसकी कद्र कीमत आले मोहम्मद की निगाह में और बढ़ जाती है। ये मजालिस इसलिए बार बार होती है ताकि हम कुर्ब मासूम की तरफ आते चले जाए, आते चले जाए, आते चले जाए। वैसे तो अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो ये मस्जिद में क्यों जाते? कभी सोचा है आपने? अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, मस्जिद में क्यों जाते? यानी कोई एक मौका, कोई एक जगह ऐसी हो कि जहां हम जाएं तो हमें अंदाजा हो जाए कि हम उसके करीब आ गए। इसी तरह मजलिस आइम्मा ताहरीन का कुर्ब अता करती है, इसलिए कि वक्त का इमाम मजलिस में आता है कि नहीं। तो किसी की भी मेहनत को जाया नहीं करते। तो वो आखुन जो रोज़ा खान थे वो कहते हैं कि बहुत बीमार हो गए और एक बार वो नीम गशी के आलम में थे। तो वो खुद कहते और उन्होंने कहा कि ये वाकया जिसको सुनाया, 2-3 लोगों को सुनाया और कहा कि ये वाकया जब मैं मर जाऊं उसके बाद सुनाना। और ये पूरा वाकया जब उनका जनाजा उठा और बहुत लोग मौजूद थे, एक हुसैनिया था ईरान में, तबरेज या शिराज की बात है, बहुत कसीर तादाद में मजमा था, इसलिए कि बड़े मशहूर जाकिर थे। तो वहां जब उनका जनाजा रखा हुआ था, लाखों की तादाद में लोग थे, तो माइक पर उनके बेटे ने और एक आलिम ने ये वाकया बयान किया कि आखुन ने मना किया था और कहा था मेरे जनाजे पर बयान करना। तो ये वाकया उनके जनाजे पर बयान है। कहा कि वो कहते हैं कि नीम गशी के आलम में था कि मैंने देखा कि मैं मर गया, मेरी रूह परवास कर गई और मेरी रूह को आलम बाला की तरफ ले जा रहे थे। और ऐसे में मैं आलम बाला पर था, मैंने 27 घोड़ों को आता हुआ देखा। आसमान पर 27 घोड़े आ रहे थे और उनमें सबसे आगे आगे एक नूरानी शख्सियत थी। और उन्होंने मुझसे आगे कहा कि चलो तुम्हें अब अब्दुल्लाहिल हुसैन बुला रहे हैं, तुम्हें अब अब्दुल्लाहिल हुसैन बुला रहे हैं। तो आखुद ने कहा क्या कि मेरी मौत, कहा तुम्हारी मौत का वक्त आ गया, अब अब्दुल्ला तुम्हें बुला रहे हैं। तो आखुद ने कहा कि क्या तुम अब अब्दुल्लाहिल हुसैन से मेरी तरफ से ये गुजारिश कर सकते हो कि मुझे अभी बहुत से काम है, मेरी 3 बेटियां, उनकी शादी करना है, उनको पालना है, पोसना है, मेरे बाद उनका कोई देखने वाला नहीं होगा, मेरा बेटा भी छोटा है, क्या मुझे वक्त मिल सकता है मजीद? तो वो शख्सियत कहती है तुम रुको, मैं पूछ के आता हूं। गए, थोड़ी देर के बाद वापस आए, कहा अब अब्दुल्लाहिल हुसैन ने तुम्हारी गुजारिश को कबूल कर लिया और तुम्हारी जिंदगी में इजाफा कर दिया है। इस पर रोना तो बनता ही था मेरे अजीज, जाना तो सबको ही है, हाय कह देने में कोई हर्ज नहीं है। कहा अब अब्दुल्लाहिल हुसैन ने तुम्हारी जिंदगी में इजाफा कर दिया, इजाफा कर दिया। कहते अब मैंने इनसे पूछा आप कौन है, आपने अपना तारुफ नहीं कराया। कहा मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर हूं, मैं हबीब इब्ने मज़ाहिर हूं। कहा ये पीछे जो आपके 26 शहसवार हैं ये कौन है? कहा ये 26 शुहदाए करबला हैं। कहा हम 27 हैं और हम 27 तुम्हें लेने आए हैं, ये सारे शुहदाए करबला लेने आए। तो अभी आखुन कहते हैं कि ए मौला हबीब इब्ने मज़ाहिर, मैंने तो सुना था कि करबला में 72 शहीद थे, ये आप 27 क्यों आए? कहा सुनो, जो हमारा चाहने वाला जिंदगी में जितने शुहदा का तस्करा करता है उतने ही शुहदा उसे मौत के वक्त लेने आते। तुमने अपनी जिंदगी में 27 का जिक्र किया तो 27 तुम्हें लेने आए। तवज्जो फरमा रहे। और मेरा दिल ये कहता है, खुर्शीद अब्बास गर्देजी ने 72 शुहदा का तस्करा लिखा है, तो यकीनन 72 शुहदा लेने आए होंगे। तो देखिए मजलिसों में सिर्फ यही नहीं कि जिक्र किया जाए, बल्कि जो जिक्र सुन रहा है, मेरा दिल कहता है कि उसे 72 शुहदा लेने आएंगे। तो मेरे अजीजों, ये 72 शुहदा वो हैं कि जिन्हें ज़ैनब ने उस वक्त याद किया है कि जब हुसैन के गले पर खंजर चल रहा था और ज़ैनब 72 कदम से खड़ी हुई देख रही थी और एक बार मक्तल की तरफ रुख करके कहा, कहां हो हबीब, कहां हो ज़ुहैर?
कहां हो हिलाल, देख नहीं रहे कि तुम्हारे आका पर छुरी चल रही है। और उसके बाद एक बार जब 72 को पुकार लिया ज़ैनब ने, तो अब आखिरकार फुरात का रुख करके कहा, अब्बास, ए मेरे भाई अब्बास, देखो तुम्हारे आका पर खंजर चल रहा है। तो अब ज़ैनब को मालूम है ना कि उसके बाद क्या होने वाला है। देखिए, कहीं पर भी कोई बीमार होता है आम इंसानों में, तो आप उसे अस्पताल भेजते हैं तो घर वालों को यह यकीन होता है कि अस्पताल से जिंदा वापस आएगा, सेहतयाब वापस आएगा। लेकिन सलाम करो ज़ैनब को कि जब ज़ैनब ने माजाए की बलाएं ली हैं तो ज़ैनब को मालूम था कि अब मेरा माजाया गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। ये तो ज़ैनब है ना 56 बरस की, लेकिन सलाम करो 4 बरस की सकीना कि जब हुसैन रुखसते आखिर को आए और सकीना को कलेजे से लगाया तो बच्ची ने एक लफ्ज कहा, बाबा कहां जा रहे हैं, बाबा किधर का इख्तियार है, किधर की इजाजत है। एक बार बच्ची के रुखसार चूम कर कहा, सकीना वहां जा रहे हैं जहां तुम्हारी दादी फातिमा ज़हरा है, तुम्हारी दादी के पास जा रहे हैं। अब बच्ची है ना 4 बरस की, देख रही है 3 दिन से और 3 शबों से क्या आलम है। तो सकीना ने नन्हे नन्हे हाथ अपने बाबा के रुखसार पर फेर फेर कर कहा, बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है, जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है। एक बार हुसैन ने बच्ची को सीने से लगा लिया, रुखसार और माथा चूम कर कहा, बताओ बाप क्या कहे जब बच्ची ये कह रही हो और 3 दिन से भूखी प्यासी बच्ची और कह रही हो बाबा जहां आप जा रहे हैं वहां पानी मिलता है। तो एक बार हुसैन ने कलेजे से लगा कर कहा, सकीना बहुत प्यास लग रही है, बेटी बहुत प्यासी हो, तिश्नगी का आलम है। तो अब यह है सकीना, यह हुसैन की बेटी है, हुसैन की बेटी है, अब्बास की भतीजी है। क्या कहा सकीना ने, एक बार कहा, बाबा मैं अपने लिए नहीं मांग रही। कहा सकीना फिर किस लिए मांग रही हो। कहा भैया अली असगर प्यासा, मेरा भैया अली असगर प्यासा है। यानी आप देख रहे हैं कि कहां कहां, यानी इस बच्ची को भी मालूम है। क्या मालूम है, जैसे ही कहा सकीना जाने दो, सकीना जाने दो, शायद हम पानी लेकर आ जाए, शायद पानी लेकर आ जाए। तो क्या कहा बच्ची ने, बाबा चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे और चचा वापस ना आए। यानी बच्ची को मालूम है अब जो मेरा बाबा गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। तो आप सलाम करो सकीना को कि मालूम है जो बाबा जा रहा है वो जिंदा वापस नहीं आएगा। तो सकीना बाबा का इंतजार करती रही। बस आखिरी जुमले तकरीर के आपने गिरिया का अदा किया और ये जितना फजाइल मसाइब है ये सब इसाले सवाब हो जाए। खुर्शीद अब्बास गर्देजी अल्लाह मकामों को आखिरी जुमला सुन लेना। बच्ची इंतजार करती रही, अब बाबा आएगा, अब बाबा आएगा। हाँ, बच्ची का ये वतीरा था, 3 बरस बच्ची का ये वतीरा रहा कि जब भी हुसैन मस्जिद से आते तो बच्ची पहले से मुसल्ला बिछा के खड़ी हो जाती, एक मुसल्ला अपने बाबा का, एक छोटा सा मुसल्ला अपना। अब जब असर का वक्त आ गया तो हस्ब दस्तूर सकीना ने बाबा का मुसल्ला बिछाया, बाबा के मुसल्ले के बराबर में अपना छोटा सा मुसल्ला बिछाया और बच्ची इंतजार करती रही, कभी खैमे के इस जानिब कभी उस जानिब, बार बार कहती थी मेरा बाबा नहीं आया, मेरा बाबा नहीं आया। जब बहुत देर हो गई तो फूफी ज़ैनब का हाथ चूम कर कहा, फूफी मुझे इजाजत दे दो, मैं जरा बाहर जाके बाबा को देखाऊं। बच्ची को इजाजत मिली, खेमे का पर्दा हटा, सकीना बाहर आ गई। चारों तरफ अश्तिया का हुजूम, बाबा नजर नहीं आ रहा। एक बार किसी शकी के करीब जाके पूछती है, ऐ शेख तुझे पता है मेरा बाबा कहाँ है, तुझे मेरे बाबा का पता बता दे। उसने पलट के सकीना से कहा, तुम्हारे बाबा का नाम क्या है, इसकी बेटी हो? बच्ची है अपने मासूमाना अंदाज में कहती है, मैं सकीना हूं। कहा तुम्हारे बाबा का नाम क्या है? कहा मेरे बाबा का नाम हुसैन, अली का बेटा हुसैन। ये शकी एक बार कहकहा लगा के हंसा और हंसने के बाद सबको मुखातिब कहता है, देखो ये कौन बच्ची आ गई, देखो ये कौन बच्ची आ गई। सबने कहा कौन बच्ची है? कहा हुसैन की बेटी सकीना, हुसैन की बेटी सकीना। ये रवायत भी मैंने इराक में सुनी है, एक रोजा खान से आपके हवाले करता हूं। एक बार उसने कहा बाबा तक जाना चाहती हो? कहा मुझे मेरे बाबा का पता बता दे, इस इज्तिहा में मुझे मेरा बाबा नजर नहीं आ रहा। उसने तीर को कमान से जोड़ा और कहा ये तीर जिधर जिधर जाता जाए बस तुम उसी के पीछे जाना, वही तुम्हारा बाबा होगा। छोटी सी बच्ची, एक बार तीर कमान से निकला, बच्ची तीर को देखती रही, एक बार तीर हुसैन की गर्दन में आके लगा। बच्ची करीब आई, बाबा से लिपट गई। एक बार शिमर ने कहा हुसैन तुम्हारा गला काटना है, बच्ची को अपने से जुदा करो। जब बच्ची जुदा न हुई तो शिमर ने जुदा किया, लेकिन पूछ लेना कैसे जुदा हुआ। एक बार शिमर ने बच्ची की जुल्फों पे हाथ डाला,
बच्ची मकना पहने हुए है, उसी मकने पे हाथ डाला, बच्ची को दूर फेंका। इधर से हुसैन ने आवाज दी, सैना मेरी बच्ची का ख्याल रखना, सकीना तुम्हारे हवाले। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। एक सूरह फातिहा। बरो मग़फ़ूर खुर्शीदाबाद गर्ज़े जी आलल्लाहु मुक़ामहू व नब्बर अल्लाहु।